क्या अपराजिता का प्लांट खराब हो रहा है? पत्तियां पीली होके झड़ रही हैं, पत्तियां काली हो रही हैं, प्लांट बिल्कुल ही मुरझा रहा है, बिल्कुल डंडी सा बचा हुआ है। तो आपको क्या करना चाहिए? फिर से इस पे कैसे ग्रोथ लेनी चाहिए और फ्लावरिंग के लिए इसको कैसे तैयार करना चाहिए, ये आज इस वीडियो में आप पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। फ्रेंड्स, कुछ लोग का मानना है कि बस अपराजिता का काम खत्म। ऐसा नहीं है। जब तक कि शाम को रात में ओस नहीं पड़ना स्टार्ट होती, दिन का टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट नहीं होता, तब तक कि इस पे अच्छी ग्रोथ भी होती रहेगी और फ्लावरिंग भी होती रहेगी। दिन का टेम्परेचर अगर 15 डिग्री से नीचे जाता है, तब हो सकता है ये डॉर्मेंट हो जाए और अपनी ग्रोथ स्लो कर दे। अगर उसके ऊपर है, जैसे कि अभी तो टेम्परेचर 30 के समथिंग है, 32 33 ऐसे बना हुआ है, तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग अपराजिता में होनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं हो रही है तो आप उस पर कुछ काम कर लें, क्योंकि बरसात के बाद प्लांट बहुत ही लैगी हो जाता है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है, फिर वो ग्रोथ ही में लगा रहता है, वो फ्लावरिंग की तरफ ध्यान नहीं देता। तो कुछ आप उस पर अच्छी फर्टिलाइज़र दीजिए और इस पर कुछ काम कर लीजिए। काम क्या करना है आपको? करना है इस पर हार्ड प्रूनिंग। आप देख रहे हैं, मैंने देखिए कितनी सारी ब्रांचेस निकाल दी। आपको टिप प्रूनिंग नहीं करनी, आपको इसकी हार्ड प्रूनिंग करनी है। जितनी भी खराब ब्रांचेस हैं, अगर हरी भी हैं तब भी आप थोड़ा थोड़ा कट कर दीजिए। हरी ही तो थोड़ा कम कट करिए, और जो बिल्कुल सूखी सी हैं उनको बिल्कुल जड़ से हटा दीजिए। ये काम आपको कर लेना है। इसी के साथ साथ जो फलियां पक गई हैं, जैसे कि मेरे प्लांट में काफ़ी पकी फलियां लगी हुई हैं, इनको आपको हार्वेस्ट कर लेना है और अगले सीज़न के लिए आपको सुरक्षित रख देना है। फरवरी में आपको इनसे फिर से नया प्लांट बनाना है। अगर आप ये प्लांट जो पुराना है सेव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हालांकि मैं नया ही प्लांट ग्रो करती हूँ, क्योंकि नए प्लांट में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर पुराना प्लांट आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। जैसे कि ये फलियां पक गई हैं, इनको किसी एयर टाइट कंटेनर में, जो सिल्वर फॉइल होता है, उसमें लपेट के सुरक्षित रख दीजिए। जो तीसरा काम आपको करना है वो देखिए, लगातार बारिश की वजह से मिट्टी बहुत ही हार्ड हो जाती है, तो थोड़ा सा गुड़ाई करके आप इसको एक दिन के लिए छोड़ दीजिए। अगर धूप हल्की है, जैसे इस समय 4 दिन लगातार बारिश हुई है, तो आज धूप हल्की है, तो धूप हल्की हो तो आप एक दिन के लिए छोड़िए। अगर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकल रही है तो आप 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। छोड़ना इसलिए है कि जब लगातार बारिश होती है, तब मिट्टी में तरह तरह के कीड़े हैं, चींटियाँ हैं, स्लग हैं, ये सब आके बैठ जाती हैं। तो जब धूप लगेगी मिट्टी में, तो मिट्टी में जो फंगस वगैरह है वो किल होगी, सही होगी। ये आप काम कर लीजिए, गुड़ाई करके इसको छोड़ दीजिए 2 घंटे के लिए। फिर 2 घंटे के बाद में हम इस पे फर्टिलाइज़र देंगे। फर्टिलाइज़र के पहले कुछ बातें हैं जो आप समझ लीजिए। सबसे पहली बात है कि बरसात के बाद आप अगर प्लांट की पत्तियां काली-काली सी हो रही है या पीली-पीली सी हो रही है, तो आप इसको बहुत अच्छे से चेक करिए। चेक करिए किसी भी तरह का कोई कीड़ा तो नहीं लगा है, कोई पेस्ट तो नहीं लगा है। अक्सर इस पे व्हाइट कलर की जो व्हाइट फ्लाई होती है वो लग जाती हैं। तो अगर लग गई हैं, उसके कारण भी पत्तियां पीली होती हैं, काले-काले से पत्ते हो जाते हैं, जिसके कारण गिरने लगते हैं। तो अगर लग गए हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। करना कैसे है? आपको 1 लीटर पानी में थोड़ा-सा आधी चम्मच के करीब सोडा लेना है, और साथ ही साथ थोड़ा-सा हैंड वॉश लेना है, और लगभग 1 लीटर पानी में 2 ग्राम के करीब नीम ऑयल मिक्स करना है और उसको स्प्रे करना है। अगर वो इंसेक्ट्स ज़्यादा मात्रा में लगे हैं, प्लांट बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं, तो आपको हर तीसरे दिन इस्तेमाल करना है। अगर कम है, स्टार्टिंग है, तब आप हफ्ते-हफ्ते में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है। अगर आपके इंसेक्ट्स नहीं लगे हैं, तब आप ये फर्टिलाइज़र दीजिए, 100% रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। बनाना कैसे है? चलिए बात करते हैं। उसके लिए लेना है 1 लीटर पानी, और सबसे पहली चीज़ डालनी है ये है सरसों की खली। सरसों की खली लगभग 10 ग्राम के करीब होगी। 1 लीटर पानी में मैं 10 ग्राम
के करीब सरसों की खली डाल रही हूँ और बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है। इससे बढ़कर तो कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो ही नहीं सकती। ये लेना है। फिर जो दूसरी चीज़ ये फ्लावरिंग के लिए बहुत अच्छा है, ये है बनाना के जो पील होते हैं, जो छिलके होते हैं, उनको 2-3 बनाना पील ले लेना है। इस समय तो काफ़ी निकल रहे हैं, पूजा पाठ नवरात्र में काफ़ी निकल रहे हैं, तो ये लेना है और इसको लगभग 1 रात के लिए छोड़ देना है। अगर गर्मी में बना रहे हैं, जैसे कि बरसात में जब गर्म मौसम में बना रहे हैं, तो 1 दिन पर्याप्त है। अगर ठंडक है, जैसे नवंबर दिसंबर है, तो आप 2 दिन के लिए छोड़िए। फिर 2 दिन के बाद ये देखिए ये बन के तैयार है। थोड़ा बारिश होने लगी थी तो मेरा 3 दिन हो गया है। 3 दिन के बाद ये है कंडीशन। अभी मुझे एक चीज़ और डालनी है जिससे इसकी पावर 4 गुना बढ़ जाएगी। ये है केमिकल। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिर्फ इतना ही डालिए, इसका ही पानी डालिए, बहुत बेहतरीन आप ग्रोथ देखेंगे। ये है डीएपी। डीएपी मेरे पास है इसलिए मैं डाल रही हूँ। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ ये 2 चीज़ों का पानी आप देते रहिए, बहुत ही अच्छा काम करेगा आपके प्लांट पर। ग्रोथ तो डबल होगी ही, साथ ही साथ पूरा प्लांट फ्लावर से भरा रहेगा। इसको हमने डीएपी डाला है तो इसलिए मैं आधा घंटा के लिए और रख रही हूँ। आधा घंटा बाद कैसे बनाना है, कैसे प्लांट्स को देना है, ये भी देखना है। देखिए आधा घंटे के बाद अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे अपने प्लांट पर। तो ये देखिए ये 1 लीटर का जग है और ये 10 लीटर पानी है। चूँकि ये 20 लीटर की बकेट है तो आधा मैंने लिया है। अब हम 1 लीटर पानी इसका हम निकाल लेंगे और सिर्फ ऊपर का ही हम निकाल रहे हैं, नीचे गहराई में नहीं जाना है। और ये जो पानी बचा है हम फिर से भर के रख देंगे, फिर से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पानी हमने मिक्स कर लिया है। अब ये जो फर्टिलाइज़र है ये बेहतरीन है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग के लिए, बहुत अच्छी ग्रोथ के लिए, बहुत अच्छा काम करता है प्लांट पर। इसको हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम अपने प्लांट पर देंगे। तो देना कैसे है ये भी बहुत ही ज़रूरी है, चलिए देख लेते हैं। तो जब धूप निकली हो, मिट्टी अच्छे से सूखी हो, देखिए बारिश हुई उसके कारण मिट्टी फिर से सख्त हो गई है, तो इसकी हम पहले कर लेते हैं गुड़ाई। 4 दिन लगातार बारिश हुई है जिसके कारण मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सख्त हो चुकी है, तो हम कर लेते हैं गुड़ाई। और मिट्टी मॉइस्ट है, बहुत ही ज़्यादा गीली नहीं है। बहुत ही ज़्यादा अगर गीली होती है, जैसे कि हाथ में पानी लगे, इस तरह की अगर मिट्टी हो रही है तो ये पानी मत डालिए। मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट हो तभी ये पानी आपको देना है। फिर अच्छे से गुड़ाई करने के बाद हम ये पानी भर के दे देंगे। अब देखिए 1 लीटर पानी मेरे ये 14 इंच के पॉट में लगे हुए प्लांट में पूरा चला गया है। इस तरह से हम दे देंगे और ये फर्टिलाइज़र आपको 7-7 दिन पर देना है। वो जो बचा हुआ था इसी में दोबारा आप पानी डाल देंगे और फिर से इस पानी का आप इस्तेमाल अपने प्लांट पर कर लीजिए। ग्रोथ भी तगड़ी होगी और फ्लावर भी आते रहेंगे।